आपको सीक्वेंस याद होगा, मैंने क्या सिखाया था, याद करो कि जब हम किसी भी तरह का प्रोडक्टिव वर्क रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेड टास्क गिव्स अस व्हाट, एक्सपीरियंस। याद होगा हमें क्या देता है, एक्सपीरियंस देता है। दैट एक्सपीरियंस ग्रेजुअली टर्न्स इनटू व्हाट, एक्सपर्टीज, एंड आवर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है, एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस। दिस इज द कर्व ऑफ द एक्सपीरियंस कर्व। इसी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर्व कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जरा सोचो। अगर हम कह रहे हैं रिपीटेड टास्क गिव्स अस एक्सपीरियंस एंड दैट टर्न्स इनटू एक्सपर्टीज एंड दैट फाइनली वी गेट द एफिशिएंसी, इट मींस आवर कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज। कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि इसका इंप्लीकेशन क्या है कि जो एक ओल्डर फॉर्म होंगी, ओल्डर फॉर्म या मोर एक्सपीरियंस्ड फॉर्म, जो पुरानी फॉर्म है, जो मोर एक्सपीरियंस्ड फॉर्म है, जो ओल्डर फॉर्म है, दीज फॉर्म्स आर गोइंग टू हैव कॉस्ट एडवांटेज ओवर लेसर एक्सपीरियंस्ड फॉर्म। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी हाई होंगी, अल्टीमेटली उसका कॉस्ट कम होगा। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फॉर्म है, जो ओल्डर कंपनीज हैं, ओल्डर कंपनी विल हैव कॉस्ट एडवांटेज, विल हैव कॉस्ट एडवांटेज ओवर लेसर एक्सपीरियंस्ड कंपनीज। तो लेसर एक्सपीरियंस्ड कंपनीज पे उनका क्या होता है, कॉस्ट एडवांटेज होता है, किसका, ओल्डर फॉर्म का। ये एक सिंपल सा इंप्लीकेशन आपको एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट का साफ साफ। हम ये भी जानते हैं कि एक्सपीरियंस जो है ये एंट्री बैरियर की तरह भी काम करता है। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस एंट्री बैरियर की तरह भी काम करता है, क्योंकि यहां से मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आप लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रही है एग्जिस्टिंग फर्म, तो न्यू एंट्रेंट के लिए क्या होगा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। न्यू एंट्रेंट के लिए क्या होगा, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वी से हियर, एक्सपीरियंस कर्व states that the efficiency increases with repeated productive work. Repeated productive work. Older companies, more experienced, will have cost advantage over lesser experienced companies. Over lesser experienced companies. ठीक है, experience curve results from variety of factors like क्या क्या आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लर्निंग इफेक्ट, लर्न एंड ग्रो, है ना, सीधी सी बात है, एक्सेट्रा। It is result of variety of factors. Experience curve basically state that the efficiency increases with repeated productive work. So with volume of production, our cost per unit will decrease. Older company will have cost advantage over lesser experienced company, and it results from various factors like economies of scale, learning effect, etc. Right? So this is our economies of scale. अब दो बातें हैं यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है हमें। सबसे पहला है how experience curve is relevant in SM. How experience curve is relevant in SM. How experience curve is relevant in SM. ये SM में किस तरह से relevant है ना। तो ये एक important question हमसे पूछा जा सकता है कि experience curve SM में कैसे relevant है। हम कहते हैं दो बातें हैं, दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर। इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर।
ये एंट्री बैरियर की तरह काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर। ये क्या करता है, एंट्री बैरियर की तरह काम करता है ना। व्हाट एल्स, एक्सपीरियंस कर्व में हम कह रहे हैं कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग कुमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस। तो अगर मेरा पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो दैट विल हेल्प अस टू गेन मार्केट शेयर एंड बीट द कंपटीशन। तो कंपटीशन से लड़ने में और मार्केट शेयर को गेन करने में एक्सपीरियंस कर्व विल हेल्प अस। इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर, नंबर वन। इट हेल्प्स इन gaining market share and defeating competition। कंपटीशन को डील करने में और मार्केट शेयर गेन करने में दोनों ही जगह हमारे को एक्सपीरियंस कर्व क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस कर्व का जो आपको ध्यान में